वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम ओशा 30 आवर जनरल इंडस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और ओशा स्टैंडर्ड 29 CFR 1910 सब पार्ट डी जो कि वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज है, इसके रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ओशा को डिटेल में कवर किया है एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने पार्ट 1 ऑफ वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज के कुछ पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल बैक करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओशा 29 CFR 1910 सब पार्ट डी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं। उसमें 27 स्काफोल्ड एंड रोप डिसेंट सिस्टम है, 28 ड्यूटी ऑफ फॉल प्रोटेक्शन से रेलिवेंट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर को डिस्कस करेंगे, 29 फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे और 30 जो है ये बेसिकली ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट से रेलिवेंट है। तो वन बाय वन इनको हम डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें हम डिटेल में इस स्टैंडर्ड को कवर नहीं कर रहे। अगर आपने डिटेल में इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है तो 21 से 30 तक आप वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज से रेलिवेंट सब पार्ट डी जो है ओशा 1910 29 CFR 1910 सब पार्ट डी को आप ऑनलाइन सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ओवरव्यू लेंगे, लेकिन इस ओवरव्यू में भी इनफ डिटेल्स होंगी कि आपको इन स्टैंडर्ड की अच्छी हो ना हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। स्काफोल्ड्स एंड रोप डिसेंट सिस्टम 29 CFR 1910 27 है बेसिकली ये। तो इसमें हम देखते हैं कि स्काफोल्ड्स मस्ट मेट 29 CFR 1926 सब पार्ट एल स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली स्काफोल्डिंग जो है ये टॉपिक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रेलिवेंट। तो 29 CFR 1926 जो है ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप ओशा 30 आवर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पढ़ते हैं तो उसमें 1926 के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको स्काफोल्डिंग से रेलिवेंट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सब पार्ट एल जो है 1926 का, वहाँ से आपको इससे रेलिवेंट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम चलेंगे जनाब रोप डिसेंट सिस्टम एंकरेज मस्ट सपोर्ट। अब रोप डिसेंट सिस्टम से रेलिवेंट ये स्लाइड है बेसिकली स्काफोल्डिंग्स और रोप डिसेंट सिस्टम को ही हम डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है वो 5000 पाउंड्स होनी चाहिए और इसकी ईयरली जो है मतलब कि एवरी 10 ईयर्स के बाद इसको प्रॉपरली सर्टिफाइड और इंस्पेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज नो यूज ऑफ रोप डिसेंट सिस्टम अबव 300 फीट्स। अगर ऐसी बिल्डिंग, ऐसी जगह जहाँ पे 300 फीट से ज़्यादा की हाइट है वहाँ पे स्पेशल प्रोटोकॉल्स के साथ इसको यूज़ करेंगे, यूजुअली इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। अब बेसिकली रोप डिसेंट सिस्टम क्या होता है जिसमें आपको हाई राइज बिल्डिंग्स की टॉप के ऊपर से नीचे को वर्कर्स को रोप के साथ भेजा जाता है और वो आउटडोर्स मतलब कि क्लीनिंग या मेंटेनेंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर भी इनको यूज़ किया जाता है, तो वो एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यूज़ रोप डिसेंट सिस्टम एज पर मैन्युफैक्चरर जो रिकमेंडेशंस हैं और ओनली क्वालिफाइड पर्सन जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन देंगे और क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड बंदे ही इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज वर्कर मस्ट बी ट्रेंड। डेफिनेटली जो बंदा इसको यूज़ कर रहा है वो मस्ट बी ट्रेंड होना चाहिए रोप डिसेंट सिस्टम यूज़ करने के लिए। इंस्पेक्ट रोप डिसेंट सिस्टम बिफोर यूज़। जब भी हमने यूज़ करना है इसकी रोप्स, इसके कनेक्शंस, इसकी जितनी भी फिटिंग्स हैं उनको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करेंगे और अगर इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको 100% हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज रिगिंग एंड जो टाई बैक सिस्टम है, मतलब कि आपका प्रिवेंशन सिस्टम। टाई बैक सिस्टम क्या होता है, एक अलग से एक लाइफ लाइन लगाई जाती है जिसके साथ हम फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो उसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये भी रोप डिसेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ जाता है वर्कर मस्ट यूज़ पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम। उसका पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम वो 100% यूज़ करे। इन केस के रोप डिसेंट सिस्टम जो है वो क्लैप्स कर जाता है, फेल हो जाता है, तो फॉल अरेस्टर सिस्टम जो है वो उस वर्कर को प्रिवेंट करेगा फॉलिंग फ्रॉम हाइट से। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी 1910-27 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम चलेंगे जनाब स्कैफोल्ड्स एंड रोप डिसेंट सिस्टम को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो ऑल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट सीट बोर्ड्स मस्ट होल्ड एटलीस्ट 5000 पाउंड्स कैपेसिटी। ये रोप डिसेंट सिस्टम से ही है। तो जो सीट के अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी फिटिंग्स उसमें यूज़ हो रही हैं, उनकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है या सेफ वर्कलोड लिमिट जो है वो एटलीस्ट 5000 पाउंड्स होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आता है जनाब प्रोवाइड प्रॉम्प्ट रेस्क्यू इफ फॉल अकर। प्रॉम्प्ट रेस्क्यू होना चाहिए, मतलब कि रोप डिसेंट सिस्टम के साथ फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम अगर कोई यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली जो रिक्वायरमेंट है अगर कोई बंदा गिर जाता है तो उसको क्विकली रेस्क्यू किया जाए। एंड आफ्टर दैट प्रोटेक्ट रोप्स फ्रॉम शार्प एजेस एंड डैमेज। रोप को शार्प एजेस के ऊपर नहीं आने देना चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो। स्टेबलाइज वर्कर व्हेन डिसेंट ओवर 130
130 फीट से अगर ऊपर है तो वर्कर्स प्रॉपर स्टेबलाइज्ड मतलब कि मैनर्स में वहाँ पे काम करें। देन डू नॉट यूज रोप डिसेंट सिस्टम इन हैजर्डियस वेदर, बहुत ज़्यादा विंड स्पीड है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो हम रोप डिसेंट सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सिक्योर ऑल द टूल्स इक्विपमेंट्स टू प्रिवेंट फॉलिंग, प्रॉपरली सिक्योर करेंगे ताकि फॉल हैजर्ड को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज रोप प्रोटेक्ट रोप्स फ्रॉम फ्लेम्स, केमिकल्स एंड डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस रोप को ख़राब कर सकती है उसको हम उससे प्रिवेंट करेंगे, ताकि ये एक तो कॉस्टली रोप्स होती हैं डेफिनेटली, अगर ये डैमेज भी होती है तो हाई कॉस्ट भी कॉज करती हैं, और अगर हम डैमेज्ड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो फॉल फ्रॉम हाइट का हैजर्ड जो है वो मेजर हैजर्ड है, जो कि डेडली हैजर्ड होगा इन केस ऑफ रोप डिसेंट सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जनाब। ड्यूटी टू फॉल प्रोटेक्शन एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन 1910-28 बेसिकली ये स्टैंडर्ड है, और इसमें हम देखेंगे एम्प्लॉय मस्ट प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम फॉल एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैजर्ड। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर ओशा स्टैंडर्ड के फॉल फ्रॉम हाइट और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट करे वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट इज फॉल प्रोटेक्शन मस्ट मीट स्टैंडर्ड्स ऑफ 1910-29 के जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, और इसी तरह से CFR 1910-140 के स्टैंडर्ड्स को मीट करे जो भी फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम साइट के ऊपर यूज करना है वर्कर्स ने, एम्प्लॉयज ने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ड्यूटी टू हैव फॉल प्रोटेक्शन एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन 1910-28 में कौन कौन से सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर अनप्रोटेक्टेड साइड एजेस, होइस्ट एरियाज, होल्स, डॉक बोर्ड्स, रनवेज एंड सिमिलर वॉकवेज, डेंजरस इक्विपमेंट्स, ओपनिंग्स, रिपेयर पिट्स एंड सर्विस पिट्स, फिक्स्ड लैडर्स, आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो बिल बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं हाइट के ऊपर, स्टेयरवेज, स्कैफोल्डिंग एंड रोप डिसेंट सिस्टम एंड वर्क ऑन लो स्लोप रूफ्स। तो इनसे रेलिवेंट जो प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली 1910-28 में हम डिस्कस करते हैं। सो इनके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में दी गई हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए आप सब पार्ट डी 1910 को डिटेल में ऑनलाइन एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं जनाब अनप्रोटेक्टेड साइड एजेस की क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। तो सबसे पहले 4 फीट अगर हाइट है तो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम वहां पे रिक्वायर होगा। इस तरह से रेजिडेंशियल रूफ्स है तो यूज फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम अनलेस प्रोविजन इनफिजिबल, मतलब कि अगर रेजिडेंशियल रूफ्स भी हैं, अगर आप खुद भी छत पे को काम करने जा रहे हैं तो ट्राई करें कि फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम आप यूज़ करें। मस्ट ट्रेन द एम्प्लॉयज़ फॉर रूफ वर्क, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए। लोडिंग डॉक्स एंड प्लेटफॉर्म्स जो है इनसे ओमिट करते हैं, इसके अलग स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स और कंडीशंस हैं। इस तरह से ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली फॉर फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम इजंट यूज, अगर रूफ के ऊपर काम किया जा रहा है तो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम अगर नहीं यूज कर रहे तो वहां पे ऑथोराइज ट्रेंड बंदा ही काम करे। तो ये कुछ साइड एजेस, मतलब साइड एजेस प्रोटेक्शन, अगर साइड के ऊपर कोई प्रोटेक्शन गार्ड रेल टॉप बोर्ड नहीं लगे हुए तो ये रिक्वायरमेंट्स वहां पे फॉलो करना होंगी। नेक्स्ट आ जाएगा होइस्ट एरियाज। अब होइस्ट एरियाज में क्या है कि गार्ड रेल्स एंड फॉल अरेस्टर सिस्टम्स जो है वो होने चाहिए, और ट्रेवल रेजिस्टेंस रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, मतलब ये भी हमारे पास जो साइड रेल्स होती हैं उन्हीं को कहा जाता है। इस तरह की चीज़ होनी चाहिए जिससे साइड से बंदा नीचे ना गिर सके। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि मस्ट यूज पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम। तो देखिए वर्क एट हाइट से रेलिवेंट जितनी भी डिफरेंट तरह की कंडीशंस होंगी तो उनमें ऑलमोस्ट मिलता जुलता स्टैंडर्ड क्या आएगा कि गार्ड रेल होनी चाहिए, फॉल अरेस्टर होना चाहिए, पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। हैंड ग्रैब हैंडल्स जो कि बेसिकली 29 CFR 1910-29 का स्टैंडर्ड है, तो ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड किए जाएं जिनको पकड़ के इजीली आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेस कर सकें। ओपनिंग मस्ट बी गार्डेड, जितनी भी ओपनिंग पॉइंट्स हैं, कोई होल्स हैं, कोई प्लेटफॉर्म के अंदर मतलब के मिसिंग प्लैंक्स हैं तो उनको प्रॉपरली गार्ड किया जाए। उसके बाद नो लर्निंग थ्रू लीनिंग थ्रू अनप्रोटेक्टेड ओपनिंग्स, आपने नीचे होके टेढ़ा होके नहीं देखना जिसमें आपके गिरने के चांसेस हों। तो ये होइस्ट एरिया के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर ओशा स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हम जाएंगे होल्स से रेलिवेंट क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जनाब। कवर्स, गार्ड रेल्स एंड फॉल अरेस्टर सिस्टम, अगर होल जो है वो 4 फीट या इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली देखें आपको वर्क एट हाइट से मिलती जुलती सबकी जो है वो आपको प्रिकॉशंस मिलेंगी। इस तरह से होल्स अगर लेस देन 4 फीट है तो गार्ड रेल होनी चाहिए, लेकिन इसमें फॉल अरेस्टर सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी डेफिनेटली। फिर स्काईलाइट्स हैं अगर किसी भी बिल्डिंग के ऊपर तो उन स्काईलाइट्स को भी होल कंसीडर। स्काईलाइट्स क्या होती हैं कि बेसिकली रूफ में कुछ होल्स होते हैं और उनके ऊपर जो है वो प्लास्टिक मटेरियल लगाया जाता है ताकि सनलाइट से
डे टाइम में सनलाइट को यूटिलाइज किया जाए, तो उनको भी एज अ होल कंसीडर किया जाएगा और उनको भी प्रॉपरली कवर और प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस तरह से गार्ड रेल्स रिक्वायर्ड एट स्टेयर वेज, लोडर वेज एंड इसी तरह से चूट होल्स। बेसिकली ये क्या होती है, जिसमें आप फनल के जरिए कुछ चीज़ें टॉप से कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर से जो है, आगे हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो च्यूट उसे बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे रेलिवेंट हमें मतलब कि गार्ड रेल्स भी उनके ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद हिचवे कवर मस्ट बी क्लोज। हिचवे क्या होता है कि जब आप रूफ टॉप के ऊपर जाते हैं तो एक ऐसे मतलब ऊपर को दरवाजा या वेंटिलेशन के ऊपर भी एक कवर लगाया होता है जिसके ऊपर एक साइड के ऊपर हिंजेस लगे होते हैं, तो उसको हिचवेज बोलते हैं। तो उनके भी साइडों के ऊपर गार्ड रेल होनी चाहिए। तो अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्ड रेल्स और वही फॉल अरेस्टेड सिस्टम, वही फॉल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं होल्स के लिए भी। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास डॉक बोर्ड्स। डॉक बोर्ड्स वही अगेन, डॉक बोर्ड्स मतलब ऐसा एक्सेस है जो एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ, एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर डॉक बोर्ड्स भी 4 फीट से हाइट है तो उनकी गार्ड रेल्स और हैंड रेल्स होनी चाहिए। इस तरह से नो रेल्स नीडेड इफ इक्विपमेंट्स जो है वो लेस देन 10 फीट ऊंचा है, जो जहाँ पे भी डॉक बोर्ड 10 फीट से कम है। उसके बाद स्टेबल होने चाहिए, सिक्योर्ड होने चाहिए डॉक बोर्ड जितने भी यूज़ हों। और उसके बाद एम्प्लॉयज़ जो डॉक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। इस तरह से फुट ट्रैफिक अक्रॉस अनस्केयर्ड डॉक बोर्ड्स, नो अननेसेसरी फुट ट्रैफिक, मतलब कि अननेसेसरी लोग डॉक बोर्ड्स के ऊपर से ना गुजरें, जिसके लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ वही बंदे वहाँ से गुजरें। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अगेन डॉक बोर्ड्स की। नेक्स्ट हम जाएंगे रनवेज आर सिमिलर वॉकवेज की बात करते हैं। तो अगेन इसकी भी गार्डरेल्स होनी चाहिए अगर 4 फीट से ज़्यादा हाई है। और इसके बाद क्या है कि जनाब साइड इनफिजिबल रनवे जो है वो मतलब कि इक्वल आर ग्रेटर देन 18 इंचेस वाइड, मतलब कि जितने भी वॉकवेज हैं कम से कम 18 इंचेस उनकी विड्थ होनी चाहिए। और उसके बाद आता है जनाब फॉल अरेस्टर सिस्टम, अगर ज़्यादा हाई है और उसमें गार्ड रेल्स जो हैं वो मिसिंग है तो फॉल अरेस्टर सिस्टम चाहिए होगा। ओनली ऑथोराइज्ड एंड ट्रेंड एम्प्लॉयज़ आर अलाउड ऑन हाइट के ऊपर, अगर कुछ वॉकवेज हैं तो उनके ऊपर सिर्फ ऑथोराइज और ट्रेंड बंदे ही जाएँ। और उसके बाद क्या है, क्लियर एंड स्लिप रेजिस्टेंट होने चाहिए जितने भी वॉकवेज हैं। तो ये भी ओशा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इनसे रेलिवेंट। नेक्स्ट इज डेंजरस इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। तो डेंजरस इक्विपमेंट्स को क्या करेंगे हम जनाब कि अगर उनके हाइट के ऊपर काम करना है तो डेंजरस इक्विपमेंट 4 फीट से ऊपर है तो गार्डरेल चाहिए। अगेन फॉल प्रोटेक्शन चाहिए अगर 4 फीट से ज़्यादा हाइट है, अगर 4 फीट से कम हाइट है तो जस्ट उनके साइडों के ऊपर गार्डरेल्स ही चल जाएंगी। उसके बाद क्या जनाब के डेंजरस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग शार्प मूविंग इलेक्ट्रिकल एंड हॉट इक्विपमेंट्स, ये इन सबको डेंजरस इक्विपमेंट में इंक्लूड किया जाता है। प्रोटेक्टिव कवर्स होने चाहिए, इनके साइड के ऊपर बैरिकेड होनी चाहिए, जैसे कि पहली पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए ताकि उस इक्विपमेंट को अनऑथोराइज बंदे जो हैं वो एक्सेस ना कर सकें। उसके बाद विजुअल वार्निंग साइनेजेस जो है वो रिकमेंडेड हैं वहाँ पे इंस्टॉल की जानी चाहिए। ये डेंजरस इक्विपमेंट से रेलिवेंट कुछ ओशा रिक्वायरमेंट्स हैं। इस तरह से नेक्स्ट जाएंगे ओपनिंग्स की हम बात करते हैं। तो जनाब अगर रूफ के ऊपर ओपनिंग है, गार्डरेल्स चाहिए, सेफ्टी नेट्स चाहिए, फॉल अरेस्टर्स चाहिए अगर हाइट उनकी ज़्यादा है तो। अगेन 4 फीट से हाइट ज़्यादा है तो जनाब वही हमारे पास जो है फॉल अरेस्टर सिस्टम इसमें यूज़ करेंगे। कवर्स रिक्वायर्ड अगर हम ट्यूब्स यूज़ करें, ये हमारे पास वो जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर कुछ मटेरियल को नीचे ट्रांसपोर्ट करना है, कचरे को या कुछ वेस्ट मटेरियल को, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे ये बेसिकली यूज़ होती है। तो इनको भी जब यूज़ ना हो रही हो इनको ऊपर से प्रॉपरली हम कवर करेंगे। फॉल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड जहाँ पे होगा, जहाँ पे ओपनिंग्स होंगी वहाँ पे मस्ट होगा। और फिर ओपनिंग मस्ट भी क्लियरली मार्क्ड एंड सिक्योर्ड होनी चाहिए ताकि कोई बंदा गिर ना सके या मटेरियल कोई ऊपर से नीचे गिर ना सके। नेक्स्ट हम चलेंगे जनाब रिपेयर पिट्स की बात करते हैं। कार वाश होते हैं जैसे कि ऑयल चेंज स्टेशन होते हैं, वहाँ पे ये रिपेयर पिट्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं जनाब नो फॉल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड इफ 10 फीट से कम डेप्थ है तो फॉल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ऑथोराइज्ड एंड ट्रेन जो बंदे हैं वही उस एरिया में जाएं। उसके बाद ब्राइट फ्लोर मार्किंग होनी चाहिए ताकि पिट्स को 6 फीट अराउंड होनी चाहिए ताकि हम पिट्स को डिपिक्ट कर सकें। वार्निंग लाइन्स होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे पास कॉशन साइनेजेस जो है वो पिट्स के अराउंड हमने डिस्प्ले की जानी चाहिए ताकि कोई कस्टमर या कोई वर्कर उस एरिया में वो पिट में ना गिर जाए। नेक्स्ट हम चलेंगे फिक्स्ड लैडर 24 फीट हाइट से ज़्यादा की जिनकी हाइट है, इनमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। तो सबसे पहले जनाब हमारे पास एग्जिस्टिंग लैडर्स केज वॉल फॉल प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर हाइट के ऊपर लैडर्स हैं तो फॉल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। न्यू लैडर्स मस्ट हैव पर्सनल फॉल अरेस्टर और लैडर सेफ्टी सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। प्लेटफॉर्म एवरी 150 फीट्स के बाद जो है वो प्रॉपर केज्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इस तरह से लैडर्स विद केज मस्ट बी ऑफ साइट बिटवीन द सेक्शन। तो विद मतलब कि केज क्या होता है कि जैसे कि लैडर के ये सेंटर वाली पिक्चर में अच्छे से आपको नजर आ रहा है कि जिसके साइड के ऊपर फॉल प्रोटेक्शन हो उसको हम बेसिकली फिक्स्ड लैडर केज कहते हैं जनाब।
नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, आउटडोर एडवर्टाइजिंग या बिल बोर्ड्स की बात करेंगे। अगेन ये सारी चीज़ें बेसिकली आपने आइडिया लगा लिया होगा कि हाइट से रेलिवेंट है, तो सेम लैडर रूल्स अप्लाई होंगे इसके ऊपर भी। और क्या है जनाब, ओल्ड लैडर्स विदाउट केज एंड वर्कर मस्ट ट्रेंड एंड फिजिकली फिट, जो इनके ऊपर जाए वर्कर जो है वो फिजिकली फिट होने चाहिए। वर्कर मस्ट वियर बॉडी हार्नेस विद 18 इंचेस रेस्ट लैंडयार्ड, बॉडी हार्नेस यूज करें, 18 इंचेस उसकी लैंडयार्ड होनी चाहिए। उसके बाद बोथ हैंड मस्ट बी फ्री फ्रॉम व्हेन क्लाइंबिंग, दोनों हाथ उसके क्लियर होने चाहिए जब भी बिल बोर्ड्स की ओपनिंग ऊपर जा रहा हो डेफिनेटली। फॉल प्रोटेक्शन जो है वो मस्ट है, अगर हाइट ज़्यादा है, जिस पोजीशन पे ऊपर उसने काम करना है, तो ये बेसिक सारी चीज़ों में अगेन एंड अगेन सेम चीज़ रिपीट हुई है कि गार्ड रेल्स होनी चाहिए, फॉल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वार्निंग साइनेजेस होनी चाहिए, वार्निंग लाइंस होनी चाहिए, कॉशन साइनेजेस होनी चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे, स्टेयरवेज के भी सिमिलर स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास। अगेन गार्ड रेल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगेन जो 3 ट्रेड्स एंड 4 राइजर्स हैं वहाँ पे प्रॉपर हैंड रेल होनी चाहिए। एंड फिर क्या है कि जनाब हैंड रेल्स ऑन बोथ साइड्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइड पे हैंड रेल है, दोनों साइड पे हैंड रेल होनी चाहिए। और अगर एक साइड के ऊपर वॉल है तो वहाँ पे प्रॉपर होल्डिंग रेल्स होनी चाहिए जिसको पकड़ के कोई बंदा ऊपर चढ़ सके इजीली। उसके बाद क्या कि हैंड रेल्स मस्ट मेट ओशा डिज़ाइन एंड स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स, हैंड रेल्स जो है वो एज पर ओशा रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म मस्ट बी प्रोवाइडेड व्हेन डोर ओपन डायरेक्टली ऑन द स्टेयरवेज, अगर स्टेयरवेज के ऊपर किसी भी रूम का डोर खुल रहा है तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी लैडर की। नेक्स्ट आ जाएगा स्कैफोल्ड एंड रोप डिसेंट सिस्टम की हम बात कर लेंगे। तो अगेन एम्प्लॉइज मस्ट बी प्रोटेक्टेड अंडर 29 CFR 1926 सब पार्ट एल को डिस्कस करेंगे स्कैफोल्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए। और एम्प्लॉई यूज रोप डिसेंट सिस्टम 4 फीट और मोर अबव लोअर मस्ट हैव पर्सनल फॉल अरेस्टेड सिस्टम। अगेन वही बात आ जाती है कि 4 फीट से 4 फीट और अबव की हाइट के ऊपर जब हम जाएंगे तो हम 1.8 मीटर राउंड अबाउट बनता है, तो हम वहाँ पे फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे वर्क ऑन लो स्लोप रूफ, सेम स्टैंडर्ड्स आएंगे इसके ऊपर भी कि लेस देन 6 फीट फ्रॉम द एजिस, अगर तो एजिस के बिल्कुल ऊपर काम हो रहा है, 6 फीट फ्रॉम द एजिस है, तो गार्डरेल भी चाहिए, सेफ्टी नेट भी चाहिए, ट्रैवल रेजिस्टेंस भी चाहिए, पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम भी चाहिए। अगर बिल्कुल आप रूफ के एज के ऊपर काम करें, अब स्लो रूफ क्या होती है जिसमें 14-15 डिग्री का एंगल बन रहा हो, सही, उसे हम लो स्लोप रूफ्स बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आप 16 to 15 फीट के दरमियान में काम कर रहे हैं तो आपको फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम वहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया में इनफ्रीक्वेंटली या टेम्परेरी काम है तो वहाँ पे आप काम चला सकते हैं। और अगर आप 15+ फीट का, अगर आपने जो कॉर्नर है, जो एज है, उससे 15 फीट से ज़्यादा आप दूर काम कर रहे हैं तो फॉल अरेस्टर सिस्टम आपको नहीं चाहिए, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। और वहाँ पे भी आपको जो प्रॉपर स्पेसिफिक जोन है सिर्फ उसी में आप काम करेंगे। तो वर्कर मस्ट बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग विद इन 15 फीट फ्रॉम द एज प्रोटेक्शन विदाउट प्रोटेक्शन। जब इतनी दूर काम है तो वर्कर 15 फीट वाले एरिया में नहीं जाएंगे, बाकी छत के ऊपर वो इजीली विदाउट फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ओशा के अंडर टैग। तो टॉय बोर्ड्स होने चाहिए एक्सपोज्ड एजेस के ऊपर ताकि चीज़ें ना गिरें। मिनिमम वर्टिकल हाइट ऑफ द टॉय बोर्ड 3.5 इंचेस होनी चाहिए। उसके बाद जनाब टॉय बोर्ड्स मस्ट नॉट हैव मोर देन 0.25 इंचेस क्लीयरेंस। अगर बॉटम के साथ कुछ क्लीयरेंस रखनी है तो इतनी ज़्यादा क्लीयरेंस ना हो कि चीज़ें वहाँ से नीचे गिरें, 0.25 इंचेस से ज़्यादा की क्लीयरेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मस्ट बी सॉलिड होने चाहिए और ओपनिंग कहीं पे भी ओपनिंग 1 इंच से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अराउंड व्हीकल पिट्स मस्ट हैव 2.5 इंचेस हाइट, 2.5 फीट इंचेस की हाइट होनी चाहिए व्हीकल पिट्स के अराउंड। और जो फोर्स है वो एटलीस्ट 50 पाउंड्स की फोर्स जो है वो ये बियर कर सके। और देन जनाब पैनलिंग एंड स्क्रीनिंग्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड, कहाँ पे, जहाँ पे हायर टॉय बोर्ड्स जो है वो रिक्वायर है वहाँ पे पैनलिंग एंड स्क्रीनिंग्स जो है वो इंस्टॉल की जाएँ। एंड इसी तरह से ओपनिंग इन गार्डरेल सिस्टम मस्ट बी स्मॉल इनफ टू प्रिवेंट एनी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर मतलब कि कहीं पे भी इतनी ओपनिंग होनी चाहिए कि वहाँ से फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज, जो कि सब पार्ट डी था 1910 जनरल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड का। ट्राई किया कि आपको एटलीस्ट इसका ओवरव्यू दिया जाए कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। सो आप इस वीडियो को अच्छे से अगर आपने देखा है, अपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज जिसमें फॉल फ्रॉम हाइट का हैजर्ड भी आ जाता है,
A to Z आप इजीली इसके ऊपर अच्छी ग्रिप बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच वन।